नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश लाइव और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाज़ियाबाद के शालीमार गार्डन के भीतर में। मेरे साथ एक परिवार मौजूद है जिनके परिवार के अंदर में एक एनिमल्स की, एक डॉग्स की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। जी हाँ, आपको बता दें, एक जानवर जो है, ये डॉग्स जो होता है, सबसे वफ़ादार जानवर होता है। कहा यह जाता है कि दुनिया में अगर कायनात में अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो एक डॉग्स जो है सबसे ज़्यादा वफ़ादार बताया जाता है। मेरे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, देश विदेशों में इनका नाम है। ये कुछ दिनों पहले कहीं घूमने के लिए जाती हैं और अपने डॉग्स को कुछ दिनों के लिए एक शेल्टर यानी कि केयर में, जहाँ पर डॉग की केयर होती है, वहाँ पर छोड़ के जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उस डॉग्स की हालत बद से बदतर हो जाती है और डॉग्स आज इनका जो अपना बच्चा था, एक बच्चे के समान उसको पाला था, वो आज इनके हाथों से निकल जाता है। ये तमाम दर्द भरी कहानी आज हम आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे और इनसे रूबरू कराएंगे आखिर क्या हुआ था इनके एनिमल्स के साथ, कौन वो शेल्टर वाले थे जिन्होंने इनके डॉग्स को मौत के घाट उतार दिया। आइए परिचय कराते हैं। मैम, अपने नाम के साथ। नमस्कार, मेरा नाम रीमा है, एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा स्पिरिचुअलिटी का सारा वर्क रहता है। तो हम मोस्टली ना, मेरे आई एम अ पेट लवर, तो मोस्टली मैं कभी उसको छोड़ के कभी गई नहीं थी। अचानक से फैमिली ने प्रोग्राम बनाया, चलो छुट्टियां हैं, सबका प्रेशर भी था, चलो घूम आते, गर्मियों का टाइम है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग प्लान कर लेते, क्योंकि इनका विज्ञापन आया था एक्सो टेल्स के नाम से, नोएडा सेक्टर 112 में है इनका। तो इन्होंने मुझे एश्योरेंस, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, एसी है, और आपको जो है आपके पेट को अलग से हम बाउल देंगे, सब खिलाएंगे पिलाएंगे। तो मैंने पहले तो ये चाहती थी कि मैं अपने पेट को साथ ही ले जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ़ियर फैक्टर भी होता है, उसको कभी मैंने दूर नहीं रखा था। जब घर वालों ने कहा अरे कैमरा एक्सेस मिल रहा है, सब कुछ है, आजकल दिल्ली एनसीआर में हम लोगों की यही मेंटालिटी है कि अगर सिक्योरिटी पॉइंट से सही है तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अपने डॉग को नॉनवेज नहीं खिलाती थी। मैंने इनसे पूछा कि आप जो डाइट वगैरह देंगे तो मतलब वो कैसा रहेगा। वो सबके साथ देते हैं, अलग से कहते हैं मैम हम इसको अलग से खिलाएंगे, अलग से पिलाएंगे। चलिए ठीक है, हमने फिर वेकेशंस प्लान करा, हम वहाँ गए। जिस दिन हमने इसको वहाँ ड्रॉप किया, तो मैं ड्रॉप करके जब मैं निकली, इन्होंने मेरे को वहाँ पर दिखाया, AC वगैरह था एक रूम में। तो जब मैं आधे घंटे बाद, मैंने 15-20 मिनट बाद ऐसे कॉल किया होगा लगभग, मैंने कहा अभी तक एक्सेस नहीं दिया आपने। तो उन्होंने बोला मैम 1.5 से 2 घंटा लगेगा। चलिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दे दीजिएगा। फिर जब एक्सेस दिया तब तक मैं यहाँ से निकल चुकी थी और गाड़ी काफ़ी। कब आप घूमने के लिए गए हुए थे यहाँ? सर हम लोग नियर अबाउट 23 या 24 को ही गए थे, 23 होगा मे बी डेट। तो वो मैंने सारा फॉर्म भरा था इनके यहाँ पे, मेरे पास सब रिकॉर्ड्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी इन्होंने मुझे लिंक भेज रखा है। तो 23 को मैंने जब वहाँ पे पेट को दिया, उसके बाद पता चला मुझे। क्या नाम है इस शेल्टर का जहाँ पर ये केयर? सर इसका नाम जो विज्ञापन हमें मिला था एक्सो टेल्स के नाम से है। ये नोएडा सेक्टर 112 में है और SK 5960 है वहाँ का एड्रेस। हाँ जी, एड्रेस। तो वहाँ के ऑनर का नाम है मनीष, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। बात करने में ही वॉज सो जेंटलमैन एंड सब लोग अच्छे से बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि वेल एजुकेटेड है, जो सबको लगता है बात करने से कि भी सामने वाला अच्छा है। तो मैंने उनको बोला, कहते मैम डोंट वरी, हमारा रोज़ का काम है। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं कर पा रही थी कि मैंने देखा और भी पेट्स हैं वहाँ पर। तो मुझे बाद में 1.5-2 घंटे बाद जब एक्सेस मिला, शॉक्ड हो गई कि उन्होंने 3 से 4 कमरे का एक्सेस दिया और उसमें मेरा पेट नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या है, यहाँ तो पेट ही नहीं है। आपकी बात हुई थी कि आपको पूरा एक्सेस मिलेगा, आपको सीसीटीवी कैमरा के पूरा रिकॉर्ड्स लाइव मिलेगा कि आपका डॉग्स कहाँ पर है, किस मूवमेंट में है? बिल्कुल, उन्होंने मुझे बोला। उनके इनफैक्ट अगर आप ऐड देखेंगे, ऐड में कई जगह होगा, आई डोंट नो, अब ये इंटरव्यू देखने के बाद ये वायरल अगर हो गया तो क्या पता डिलीट कर दे। बट अगर आप अभी देखेंगे एक्सो टेल्स सेक्टर 112 नोएडा, तो उनके एक विज्ञापन में भी आ रहा है, गूगल पर भी आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही बात बोली कि मैम डोंट वरी, हम चले आए। बाद में मैं शॉक्ड हो गई कि वो उस फुटेज के अंदर था नहीं। जैसे 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे वो दिखता था, बाकी के आवर्स में मेरे को नहीं दिखता था। तो मैंने क्वेश्चन करा, मैंने कॉल किया। अब मैं इतनी दूर थी, माउंटेन्स पे मैं लड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा एक जिगर का टुकड़ा उनके पास है। तो मुझे था मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी कहीं और कोई भड़ास ना निकाल दें या कुछ। अब मुझे दिख तो रहा था कुछ गड़बड़ तो हो रही है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैं उस रात सो नहीं पाई, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। हस्बैंड ने बोला वापसी कर लेते हैं।
बाकी भी फैमिली के और भी लोग थे, 7-8 लोग थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो हमने रूम्स का सब कुछ दे दिया, सारा पैसा जा चुका है। मैंने अगले दिन उनको फिर कॉल किया, मैंने कहा सर उसका पाब्लो, आई एम नॉट एबल टू सी हिम, आप मुझे बताइए कहाँ है सर। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे कुछ मिनट की वीडियो भेज दी। मेरा पेट फिर मुझे कैमरे में सही से नहीं दिखाई दिया, और जहाँ की वीडियो है मैं आपको शो करूँगी, वो धूप वाला एरिया था। वो मेरा पेट धूप से बच के अंदर छाँव में भागना चाह रहा था। जितने पेट लवर्स हैं अगर वो देखेंगे ये वीडियोस तो वो समझ जाएंगे कि कितने महीने का या साल का होगा आपका जो? सर अभी उसको नेक्स्ट मंथ 2 साल का होना था। जी सर, और हम 23 जून 2022 चल रहा है, हमने अभी इसको ड्रॉप किया था वहाँ पर, और ये 2 से 3 दिन की वारदात है। तो सर जब मैंने बाद में देखा, ऐसे कई चीज़ें दिखाई दी कि बाउल्स, जो वाटर के बाउल होते हैं, उन्होंने मुझे कहा था आप मत लेके आना, हमारे पास है। तो सर वहाँ जो बहुत सारे बाउल्स पड़े हुए थे, उसमें कितने डॉग्स मुंह मार रहे थे, पानी पी रहे थे। तो वो तो जिनके डॉग बिल्कुल इतने नाजों से पले हैं वो तो पिएगा ही नहीं। पता नहीं सर उसने 3 दिन से पानी भी नहीं पिया होगा, वो भी कैप्चर नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या खिलाया मुझे वो नहीं पता चला। तो एनी हाउ मैं जैसे कैसे वहाँ से 1 दिन पहले ही वाइंड अप करके आ गई। तो इन्होंने मुझे बोला आप तो मैम कल आ रहे थे। मैंने कहा नहीं सर, मेरा दिल मान नहीं रहा, मेरे को दे दो, मैं उसके बिना रही नहीं हूँ इतने टाइम, होता ही है। और मैं उनको ये तो बताऊँगी नहीं कि सर मुझे आपके यहाँ पे चीज़ें सही नहीं लगी। बट बात यहाँ बढ़ी जब हम वहाँ गए, रात को पहुँचे लेने के लिए 10 साढ़े 10 बजे, तो उस समय उन्होंने नहला के मुझे दिया था। हमने कॉल किया, वहाँ से सन्नाटा एरिया था, हमने कॉल किया सर व्हाट इज़ दिस है। तो उन्होंने कहा नहीं मैम ये तो वेट बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर वो डॉग बहुत अनकॉन्शियस कंडीशन में था, ना वो पूँछ हिला रहा था, ना वो रिएक्ट कर रहा था। जैसे हमने उसको गाड़ी में ऐसे लिया बिठाया तो वो ऐसी का ऐसी बैठा हुआ, मैं उसको मुंह इधर कर रही हूँ तो वो एक टक यूँ देख रहा था। ही वॉज इन अनकॉन्शियस कंडीशन। तो मुझे अजीब लगा, मैंने अपने देवर को बोला, मैंने कहा गाड़ी स्पीड से भगाओ, क्योंकि मैंने कहा इसकी हालत ठीक नहीं लगी। मैं उनके ऑनर को कॉल करने लगी, भाई इसकी रिपोर्ट दो, क्या किया इसने। तो मुझे उन्होंने बोला शाम से इसकी कंडीशन ख़राब थी, जो कि उन्होंने मुझे नहीं बताया। जब वो डॉग को हमने यहाँ बहुत जगह भागे, डॉक्टर रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे, कहीं नहीं मिला हमें डॉग का डॉक्टर। तो हमने 1-2 जगह कॉल किया तो उन्होंने बोला आप इसको फ़ौरन मैक्स फ्रेट हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश ले जाओ। हम उसको फिर लेकर के वहाँ गए। जब तक उससे पहले मैंने बीच में कितनी बार इनको कॉल किया, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। इन्होंने बोला आपको जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप यहाँ कितने लोग आते हैं बीजेपी की धमकी देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जैसा कि मैं पेट लवर हूँ और एनिमल लवर हूँ, हमारे यहाँ गौशाला है, मैं गाय की भी सेवा करती हूँ, और बहुत हमारे हिंदू धर्म में गाय को भी बहुत मान्यता दी जाती है, और हमारे यहाँ डॉग को भी पाला जाता है। और मेरा तो बच्चा था, उसको तो मैंने सीने से लगाया था। तो मैं तो बाद में अपने को पीटने लग गई वहाँ पे कि मेरी मति मारी गई थी कि मैंने इसको दिया क्यों, वो होना था, वो डिसाइडेड था। तो मैं तो पागल हो गई। तो मैंने उसके ऑनर को सुनाना शुरू कर दिया कि वो मर जाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी जगह कोई भी होता ऐसे रिएक्ट करता। पागल हो गई थी मैं तो। और वो डॉग जो बीमार नहीं हुआ आज तक, वो ऐसे ऐसे से करके, हाँ वो मेरे आंखों के सामने, मैं पागल हो रही थी कि ये वो जाने वाला है। तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया सर। फिर मैंने एक डॉक्टर को क्या नाम है उस शेल्टर के मालिक का? नाम बताया मुझे तो सर उन्होंने मनीष बताया। अब वो भी पता नहीं उनका सही नाम है नहीं है वो तो, क्योंकि सर उन्होंने फ़ोन पे मुझसे कहा कि आप जाइए स्टाफ मिलेगा। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर मुझे स्टाफ बहुत सारे मिले, लेकिन वहाँ के मालिक को मैं नहीं जानती थी। तो उस समय कंडीशन कैसी थी उसकी? हाँ मैं गाड़ी में थी, गाड़ी को मैंने अंदर से लॉक किया था क्योंकि वो एरिया रात को सन्नाटा था। तो मेरा ब्रदर इन लॉ उतरा था, उसने वहाँ जाके डॉग को लिया। तो वो बता रहा था कि वो 2 कदम यूँ चलते हुए आया है, और उसने उठा लिया था और लेके जैसे ही वो मेरे पास आया तो मेरा डॉग बिल्कुल यूँ हो गया था। कितने दिन आपका डॉग्स उस शेल्टर के अंदर रहा हो? 3 to 4 days। 3 से 4 दिन के अंदर वहाँ पे रहा हो? मैं आ गई, मैं आई थिंक 4th डे पे आ गई थी, आई होप सो। मैं 3 दिन तो वहाँ पे रहा वो उस देख में, जी है ना? जी। और जब मैं वहाँ से, हम बस गाड़ी घुमाते रहे दिल्ली नोएडा की सड़कों पे। फिर हम ग्रेटर कैलाश गए, मैक्स फ्रेट हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ जाके पता चला कि उसकी जो बॉडी टेम्परेचर 107-108 था, वो डेड हो चुका था। तो सर दिमाग काम नहीं किया। मैं अपने बेटे को भी साथ में लेके, समझ नहीं आया ना घर पे। हाँ तो फिर मैंने वापस आए मम्मी के यहाँ, बच्चे को छोड़ा मैंने। फिर वहाँ से मैंने कहा कि मैं उसे अपने डॉग को क्रिमिनेशन के लिए लेके जा रही हूँ। उससे पहले मैं यहाँ से शालीमार गार्डन से नोएडा गई, सेक्टर 112, और वहाँ मैंने फ़ोन लगाया 112 नंबर पीसीआर को। मौके पे पुलिस बुलाई, पुलिस वालों ने बहुत खटखटाया, उन्होंने नहीं खोला। के वक्त
नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग 2:30 बजे डेथ हुई मेरे डॉग की। रात को 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक का ये सिलसिला चलता रहा, सड़कों पे हम घूमते रहे। 2:30 बजे करीब उसकी डेथ हो गई, 2:30-3 बजे ऐसी डेथ हुई है। वो रिपोर्ट्स है मेरे पास, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था। फिर हम वहाँ से यहाँ आए, 1 घंटा लग गया, 4 बज गए। 4:30 बजे मैं मदर के घर पहुँची, बच्चे को मैंने कहा इसको सुला दो अभी, ताकि वो हमारे साथ डिस्टर्ब हो रहा था बहुत। फिर मैं वहाँ से नोएडा गई, नोएडा की पुलिस को बुलाया, पुलिस वालों ने देखा डेड बॉडी थी। उन्होंने कहा अभी तो आप क्रिमिनेशन कर लो, आप अब एज अ रिकॉर्ड फ़ोटो और वीडियो बना लो। हमने बना लिया। फिर हम उसको क्रिमिनेशन के लिए लेके गए, प्रॉपर जैसे एक होता है, हमने पूरी विदाई दी। फिर उन्होंने हम तो सो नहीं पाए थे क्योंकि ट्रैवल करके आ रहे थे, वैसे ही ट्रैवलिंग में भी हमारी हालत हो गई और फिर पूरी रात भागे। खाना तो हमने परसों से खाया ही नहीं अभी तक। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला, गुहार लगाई कि आप इंसाफ करो। तो उन्होंने मुझे, हाँ, पुलिस वालों को मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक सभ्य परिवार से हूँ, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। हम तो उल्टा सेवा कर रहे हैं, उस पर पैसा लगा रहे हैं। 5,000 रुपये करीब मैं उनको दे करके आई, सेंटर वालों को 5,000 रुपये दे के आई। मैं तो सेवा कर रही हूँ, मैं तो उल्टा दे रही हूँ आपको पैसा। तो शॉकिंग की बात ये रही, तो जब हम वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे तो पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपने स्टाफ भेज रहे थे एक एक करके, वो मालिक खुद नहीं आ रहा था। तो जब मालिक आया, मैंने कहा आप मालिक हैं, आप तो वहाँ पे मुझे स्टाफ के रूप में मिले थे, मतलब उन्होंने मुझे वहाँ भी झूठ बोला। एनीवे, तो वहाँ मेरी बहस वगैरह हुई, वो अपने तथ्य दे रहे थे, अपनी बातें रख रहे, सफाइयाँ दे रहे थे, बहुत सारी बातें थी। तो मैंने कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आपने 24 घंटे का एक्सेस नहीं दिया, मेरा पग क्या कर रहा था, मेरा पाब्लो क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता। तो ये वो परिवार है जिसकी दुख भरी दास्तां हमने आप तक रखी और आपको बताया कि किस तरीके से प्राइवेट क्रच वाले, किस तरीके से प्राइवेट एनिमल्स शेल्टर वाले आपके डॉग्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उसकी मौत के साथ जोखिम उठा सकते हैं और उसको इस कदर यहाँ तक ला सकते हैं कि वह मर भी सकता है। तो आप भी सावधान हो जाएं। अगर आप भी अपने किसी एनिमल्स को क्रेच या किसी शेल्टर में देकर कहीं जाने वाले होते हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। बहरहाल हम चाहते हैं कि इनके साथ इनके पाबलू को इंसाफ मिलना चाहिए और इन परिवार को जो आज बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है, इनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।